डिफरेंट, मैनेजमेंट वाज डिफरेंट। तो प्लानिंग का स्टेप्स में क्या बोला, सबसे पहले कॉर्पोरेट मिशन को डिफाइन करो, गोल्स को डिफाइन करो, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी पेस्टल के बारे में लिख लेना, फिर इंटरनल यानी उससे मेरे को क्या पता चलेगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक्सटर्नल से क्या पता चलता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसमें से स्ट्रेटजी सिलेक्ट करो और उसको इंप्लीमेंट करो। विल आई बी थ्रू विद दिस और नॉट? ठीक है, सिनेरियो प्लानिंग भी होता है ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने का मतलब। नो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देख लो स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव आप कैसे सिलेक्ट करोगे। अलग अलग सेशन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्पेशल मीटिंग, आउटसाइड कंसल्टेंट, जॉइंट मीटिंग, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मेजर सोर्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, environmental factor, temporal factor. Decision making is also very important. This can come. What are the different techniques of strategic decision making? क्या क्या टेक्निक्स है देखो डिसीजन मेकिंग का, टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग, डेविल्स एडवोकेसी। डेविल्स एडवोकेसी का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप है उसका डेविल बन के रहता है। मतलब कोई भी प्रपोजल कुछ भी आता है ना, वो हर पॉसिबल रीजनिंग करता है जिससे वो प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल बन जाए। सो दैट इज अ डेविल्स एडवोकेसी। फिर क्या, डायलेक्टिक इंक्वायरी। व्हाट इज डायलेक्टिक इंक्वायरी? ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लान और एक काउंटर प्लान, जिससे हम लोग को पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन के बारे में पता चल सके। आउटसाइड व्यू। आउटसाइड व्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि पास्ट में हम लोगों ने कैसे काम किया था। और ग्रुप थिंकिंग साइकोलॉजिस्ट इरविन जैनिस ने डिस्कवर किया था। तो याद रखना ये टेक्निक्स ऑफ इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग, डेविल्स एडवोकेसी, एक ग्रुप में बदमाश आदमी जो कि हर चीज को गलत बताते जा रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करे। डायलेक्टिक इंक्वायरी मतलब एक बार प्लान फिर उसके बाद काउंटर प्लान। आउटसाइड व्यू, पास्ट जो आपने किया था उसको देखो, ग्रुप थिंकिंग। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या क्या है, प्रायर हाइपोथेसिस, एस्केलेटिंग रीजनिंग, रिप्रेजेंटेटिव इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। देख लेना ही, मैंने आपको रेगुलर बैचेस में सब अच्छे से कराया है। चलो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक दो और चीज। स्ट्रक्चर आ जाओ, ये स्ट्रक्चर में भी आ सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स हुआ, फंक्शनल हुआ, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर। तो ये एमटीपी में आया हुआ है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर, वेयर यू आर डिवाइडिंग द एंटायर वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी, और हर एक एक्टिविटी कौन करेगा, कौन सा ग्रुप परफॉर्म करेगा, व्हाट विल बी द लाइन ऑफ अथॉरिटी, हु विल बी द बॉस, हु विल बी द सबऑर्डिनेट। तो इसको ही बोलते हैं ना स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। तो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, लाइन होता है, लाइन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। फिर वैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, and the moment the project gets over, the structure also gets over. So project structure is a kind of organizational structure which is being created for a particular project. और ये प्रोजेक्ट जैसे ही ओवर होता है ये स्ट्रक्चर भी ओवर हो जाता है। तो बेसिकली ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो प्रोजेक्ट के संग डिसॉल्व हो जाता है, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। तो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, दैट इज फ्लेक्सिबल। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, दैट इट इज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका पहला एडवांटेज है। What is the advantage of the project structure? It is flexible. याद रहेगा, flexibility। और दूसरा क्या है, यहाँ पे पूरा क्लियर अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल रहता है, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट दे हैव टू डू। क्लियर है, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। व्हाई इट इज इफेक्टिव, बिकॉज